प्यार, विश्वास, धोखा और अंधविश्वास की एक सच्ची कहानी। एक ऐसी घटना जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों को झकझोर कर रख दिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2025 को घटित हुआ सौरभ मर्डर हत्याकांड, जिसने लोगों के मन को झकझोर कर रख दिया। ये घटना समाज में बदलती मानसिकता के प्रति लोगों को सोचने को मजबूर कर देती है। एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। ये कहानी प्रेम, विश्वासघात और अंधविश्वास में फंसे उन लोगों की है जिसने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली है। प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके शरीर को 15 टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में भर दी और उसके अंदर सीमेंट डाल दिया। मगर चलिए इस कहानी की शुरुआत से देखते हैं। 2016 में मेरठ निवासी सौरभ राजपूत की मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से हुई। दोनों के बीच प्रेम हुआ और कुछ सालों बाद उन्होंने शादी कर ली। लेकिन यह शादी सौरभ के परिवार वालों को पसंद नहीं आई, क्योंकि मुस्कान एक अलग जाति से थी। इसके बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाकर रखा। सौरभ मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे और लंदन में पोस्टेड थे। शादी के कुछ समय बाद सौरभ लंदन चले गए, जबकि मुस्कान अपनी बेटी के साथ मेरठ में ही रहने लगी। इस दौरान उनकी जिंदगी में एक तीसरा व्यक्ति साहिल शुक्ला आया, जो मुस्कान को पहले से ही जानता था। सौरभ के लंदन में रहने के कारण मुस्कान की नजदीकियां साहिल से बढ़ने लगी। साहिल, जो कि पहले से ही मुस्कान को पसंद करता था, अब खुलकर उसके साथ वक्त बिताने लगा। मुस्कान ने उसे यह यकीन दिलाया कि वह अपने पति के साथ खुश नहीं है और वह साहिल से सच्चा प्यार करती है। साहिल शुक्ला, जो एक अंधविश्वासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और आत्मा, तंत्र मंत्र की चीजों में विश्वास करता था। मुस्कान ने इस बात का फायदा उठाया। उसने स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट बनाया, जिससे वह साहिल शुक्ला की मरी हुई मां के नाम से चैट करती थी। इस फर्जी अकाउंट से वह साहिल को यकीन दिलाने लगी कि उसकी मां की आत्मा मुस्कान को पसंद करती है और चाहती है कि वह दोनों साथ रहे। धीरे धीरे साहिल मुस्कान की बातों में फंस गया। मुस्कान ने उसे यह विश्वास दिलाया कि अगर वह उसके पति को रास्ते से हटा दे तो वे दोनों एक साथ रह सकते हैं। साहिल अब पूरी तरह मुस्कान के इशारों पर नाचने लगा था। मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को मारने की साजिश रची। 4 मार्च 2025 को जब सौरभ लंदन से मेरठ अपनी पत्नी और बेटी से मिलने आया तो मुस्कान ने सौरभ की फेवरेट सब्जी कोफ्ता में बेहोशी की दवा मिलाकर खिला दी। और जब सौरभ बेहोशी की हालत में बिस्तर पर गिर गया, तब मुस्कान ने अपने दोस्त साहिल को बुला लिया और रसोई में जाकर बड़ा और धारदार चाकू ले आई, जो मुस्कान और साहिल ने पहले से प्लानिंग करके खरीद कर रखी थी। और करीब 20 मिनट तक मुस्कान को बताया कि कैसे उसे अपनी पति का वध करना है। फिर उसके बाद मुस्कान और साहिल ने सोते हुए सौरभ पर हमला किया और उसके हृदय पर 3 बार चाकू से वार किया। और घर के कूलर को भी ऑन कर दिया ताकि उसकी चीख की आवाज किसी को सुनाई ना दे। जब उन्होंने सौरभ को खत्म कर दिया, उसके बाद उसके बॉडी को बाथरूम में ले गए और उसके शरीर को 15 टुकड़ों में बांट दिया। सौरभ को खत्म करने के बाद उन्हें इस बात की चिंता हुई कि अगर शव बरामद हो गई तो पुलिस उन तक पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। मुस्कान बाजार जाकर एक प्लास्टिक का एक ड्रम खरीद कर लाए। फिर मुस्कान और साहिल ने सौरभ के शव के टुकड़ों को उस प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया और ऊपर से सीमेंट भी डाल दिया, ताकि शव की स्माइल बाहर तक ना जा सके। और उस ड्रम को घर के एक कोने में रख दिया गया। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ के मोबाइल फोन से उसके मीडिया अकाउंट को एक्टिव रखा। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश और शिमला की तस्वीर तथा स्टोरी पोस्ट किया, ताकि लोगों को पता चले कि सौरभ कहीं घूमने गया है। उन्होंने उसकी फैमिली और दोस्तों को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि सौरभ जिंदा है और बाहर यात्रा कर रहा है। मुस्कान और साहिल शिमला घूमने चले गए ताकि अगर कोई लोकेशन ट्रैक करे तो किसी को शक ना हो। लेकिन अपराधी कितना भी चालाकी कर ले, वह ज्यादा समय तक बच नहीं सकता है। सौरभ के परिवार वाले ने जब सौरभ से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। इस पर उन्हें शक हुआ। इसी आधार पर परिवार ने मेरठ थाने में सौरभ की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराए। इसी बीच मुस्कान अपने माता पिता को बताया कि शायद सौरभ का मर्डर कर दिया है और उसके घर वालों ने ही उसका मर्डर किया है। तब मुस्कान के पिता ने उसे समझाया कि घर वाले कितना भी नाराज हो, हत्या जैसा काम नहीं कर सकते हैं। सौरभ कहाँ है, तुम बताओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा।
तब मुस्कान ने अपने पिता को बताया कि उसने और साहिल ने मिलकर सौरभ को खत्म कर दिया है। इतना सुनते ही मुस्कान के पिता ने पुलिस को सारी खबर बता दी और पुलिस ने तुरंत मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस प्लास्टिक ड्रम को भी बरामद किया जिसमें सौरभ के शव के टुकड़े थे। उस प्लास्टिक ड्रम को काटा गया और शरीर के टुकड़ों को बरामद किया गया। इस तरह इस खौफनाक हत्या मिस्ट्री का अंत पुलिस द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ पूरा हुआ। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर हत्या, साजिश और सब कुछ पाने का गंभीर आरोप लगाया। दोस्तों, ये घटना हमें ये सिखाती है कि अंधविश्वास का अंजाम बहुत बुरा और भयानक होता है। साहिल ने अपनी मां की आत्मा के नाम पर बनाए गए एक फर्जी अकाउंट पर भरोसा किया और जघन्य अपराध कर डाला। गलत संबंध और रिश्तों का अंजाम बहुत बुरा ही होता है। मुस्कान ने अपने फायदे के लिए साहिल को मानसिक रूप से कंट्रोल किया और हत्या तक करवा दी। कानून से कोई नहीं बच सकता, चाहे अपराधी कितना भी चालाकी से अपराध करता हो। पुलिस की जांच और सबूत के आधार पर अपराधी पकड़े ही जाते हैं। इसलिए रिश्ते सोच समझकर करने चाहिए और जीवन साथी चुनने से पहले सामने वाला मानसिक रूप से कैसा व्यक्ति है, ये जानने का प्रयास करना चाहिए। साथी चुनते समय सूरत पर नहीं, सीरत पर ध्यान दें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य संसार में बढ़ रही बुराइयों से आपको अवगत कराना है। आपको इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।